हेलो विद्यार्थियों, कैसे हैं आप? स्वस्थ हैं, मस्त हैं? इसी आशा और विश्वास के साथ आज के इस सेशन में मैं संदीप शर्मा, व्याख्याता वाणिज्य, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि साथियों आप सब जानते हैं कि हम आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से कॉमर्स से रिलेटेड, चाहे वो बोर्ड एग्ज़ाम हो और चाहे कंपटीशन एग्ज़ाम हो, जिसमें अकाउंटेंसी एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट होता है, उससे रिलेटेड आपको नोट्स उपलब्ध करवाते हैं, गाइडेंस उपलब्ध करवाते हैं कि किस तरीके से आप बोर्ड एग्ज़ाम में, किस तरीके से आप कंपटीशन एग्ज़ाम में, किस तरीके से आप यूजीसी नेट एग्ज़ाम है उसको आप क्वालिफाइड कर सकते हो। तो कॉमर्स से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी हो, कोई भी आपकी समस्या हो, उसका समाधान हम आपको इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से उपलब्ध करवाते हैं। आज के इस सेशन में हम चर्चा करेंगे 12वीं अकाउंटेंसी, और जिसमें पार्टनरशिप का जो चैप्टर नंबर 3 है, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ पार्टनर, उससे रिलेटेड ये 5वीं क्लास, जिसमें और कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं, क्योंकि ये चैप्टर आपके बोर्ड एग्ज़ाम में 11 नंबर का चैप्टर रहता है। और इसके अलावा भी कोई कंपटीशन एग्ज़ाम होता है जिसमें आपके स्कूल लेक्चरर एग्ज़ाम हो, जूनियर अकाउंटेंट एग्ज़ाम हो, ईएमआरएस की स्कूल लेक्चरर और अकाउंटेंट एग्ज़ाम हो, केवी की एग्ज़ाम हो, दिल्ली अधीनस्थ चयन बोर्ड की कोई एग्ज़ाम हो, इसके अलावा कोई ऑडिट की से रिलेटेड जिसमें ऑडिटर की नियुक्ति की जानी है, तमाम कॉमर्स से रिलेटेड जो आपके एग्ज़ाम होते हैं, चाहे सीपीटी की एग्ज़ाम हो, सीए की एग्ज़ाम हो, आईपीसी की एग्ज़ाम हो, यानी कॉमर्स से रिलेटेड तमाम जो एग्ज़ाम है उससे रिलेटेड ये आज का सेशन है वो बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला है। जो भी विद्यार्थी हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं उनसे बस इतना ही निवेदन है कि सेशन को शेयर कर दें, ताकि हमारे द्वारा जो चीज़ आपको बताई जाती है उसका फ़ायदा है वो हर विद्यार्थी तक पहुंच सके। ठीक है, तो आज के इस सेशन को स्टार्ट करेंगे कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ, जो आपके एग्ज़ाम के लिए, जो आपके कैरियर के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे आज के इस सेशन में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। ठीक है, देखो आज का जो सवाल है वो इस प्रकार है। क्या है कि रंजना, साधना और कामना लाभ का बंटवारा 4-3-2 में करती है, यानी इनका ओल्ड रेशियो है आर का, एस का और के का, ये 4-3-2 में करते हुए रंजना है वो इसमें सेवानिवृत्त हो रही है, आर है वो सेवानिवृत्ति होती है। ठीक है, तथा साधना और कामना भविष्य के लाभों का बंटवारा है वो 5-3 में अनुपात में करने का निर्णय लेते हैं। आपको सिर्फ गेनिंग रेशियो है वो बताना। कौन सा रेशियो बताना है आपको? गेनिंग रेशियो। और गेनिंग रेशियो का जो मैंने फॉर्मूला आपको बताया था, गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू प्रॉफिट रेशियो माइनस ओल्ड प्रॉफिट रेशियो। ये इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था ना, याद भी हो गया होगा कि गेनिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ओल्ड प्रॉफिट। अब देखो अपने पास न्यू प्रॉफिट भी दे रखा है और ओल्ड प्रॉफिट भी दे रखा है, इसलिए हमें यहाँ पे किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, है ना, किसी प्रकार की दिक्कत यहाँ पे हमें नहीं होगी, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी, है ना। अपन को क्या निकालना है? नंबर 1 क्या निकालना है? क्या निकालना अपने को? कौन सा अनुपात निकालना है? अपन को निकालना है गेनिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो। ठीक है, अब देखो इसमें पार्टनर कौन है? पहले संजना तो रिटायर हो रही है, साधना और कामना, है ना। तो यहां पे हमें लिखना है साधना का नया अनुपात, साधना का नया अनुपात। अब देखो साधना का नया अनुपात यानी साधना का नया नहीं, साधना का हमें फायदे का अनुपात निकालना है, साधना का फायदा अनुपात। और इसका फॉर्मूला मैंने लिखाया था न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, ये फॉर्मूला लिखाया था। न्यू रेशियो देखो कितना है? न्यू रेशियो है 5/8
5/8 माइनस ओल्ड रेशियो है आपका साधना का है 3/9। 3/9 लघुत्तम ले लो, 9 अंठी 72, ये 9, 9 पंचों 45, ये 8, 8 3 24। अब देख लो कितने बच गए, 21/72 आपका इसका अनुपात बच जाता है। और दूसरा कौन है, कामना। कामना का गेनिंग रेशियो, कामना का गेनिंग रेशियो, तो इसका नया अनुपात क्या है, इसका नया अनुपात है 3/8। 3/8। और इसका पुराना अनुपात क्या है, पुराना है 2/9। पुराना क्या है 2/9। लघुत्तम आ गया 72, ये 9 9 3 27, ये 8 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, तो बच गए कितने 11/72। तो आपका गेनिंग रेशियो आ जाएगा। गेनिंग रेशियो आ गया आपका 21/11, क्योंकि इससे छोटा हम नहीं कर सकते, तो 21/11 है वो आपका फायदा अनुपात आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है सारी बात, क्लियर है सारी कि आपको गेनिंग रेशियो निकालना है। इसका फॉर्मूला मैंने बता दिया। गेनिंग रेशियो निकालने का फॉर्मूला आता है नया अनुपात प्लस पुराना अनुपात, नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात। माइनस करना, ये ध्यान रखना, नए में से अपन क्या घटाएंगे, पुराना अनुपात है वो घटा देंगे। तो साधना का फायदा अनुपात, तो ये इसका नया और ये पुराना, तो 21/72 ये इसका अनुपात आ जाएगा, है ना। और कामना का ये इसका नया अनुपात है, ये पुराना है, तो 11/72 ये आपका अनुपात आ जाएगा। और इस तरीके से जो आपका गेनिंग रेशियो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 21/11। ठीक है, क्लियर है मेरी बात, समझ गए। यहाँ तक किसी को डाउट है तो बताओ। यहाँ तक आज के इस सेशन में किसी विद्यार्थियों को कोई डाउट है तो बताओ, फटाफट बताओ। देखिए, कोई शक है, अगर किसी प्रकार की शंका है तो उसका समाधान किया जाएगा, है ना। समाधान में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रखी जाएगी, क्योंकि अकाउंटेंसी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप पर्याप्त समय देते हो, जिसको आप पढ़ते हो, जिसके जो क्वेश्चन दे रखे हैं उनको हल करते हो, प्रैक्टिस करते हो, तो सारी चीज़ है वो आपके लिए इजी हो जाती है। बशर्ते उसके लिए आपको समय देना होता है। कितने समय आपको पढ़ना है ये आपको एक निर्धारित करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ अगर आप फॉलो करते हो तो ईजिली आपको जो अकाउंटेंसी है वो समझ में आने लगती है। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ कौन सा अनुपात, गेनिंग रेशियो है वो पूछा गया। तो गेनिंग रेशियो अगर आपको निकालना हो तो इस तरीके से अपन को गेनिंग रेशियो है वो निकालना। क्लियर है यहाँ तक, यहाँ तक क्लियर है ना। बढ़े आगे। अब देखो आगे और क्या दे रखा। अब देखो आगे आपका क्वेश्चन के साथ कुछ थ्योरेटिकल बातें हैं कि ख्याति का व्यवहार। आपका जो सेकंड चैप्टर था एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, उसमें भी आपको ख्याति का ट्रीटमेंट करना था। वो चीज़ मैंने आपको बताई थी कि नया साझेदार जब प्रवेश करता है तो ख्याति की राशि नगद लेके आता है, तो उसे त्याग करने वाले साझेदारों के मध्य त्याग के अनुपात में हम बांटते हैं। यहाँ पे भी वही कंडीशन है, यहाँ पर साझेदार अवकाश ग्रहण कर रहा है या साझेदार की मृत्यु हो रही है, तो उस तिथि तक उनके पास जो भी ख्याति की राशि है उसे जो साझेदार पहले थे, यानी रिटायरमेंट या मृत्यु वाले साझेदार को शामिल करते हुए सभी साझेदारों के मध्य है वो बांटी जाती है और उसका समायोजन किया जाता है। तो देखो इसमें क्या है, उस पर हम थोड़ा प्रकाश डालते हैं। क्या है कि सेवानिवृत्ति या मृत्यु पर साझेदार ख्याति के भाग को जो कि विद्यमान है, यानी जो कि मौजूद होती है किसमें, आपकी बैलेंस शीट में। किसमें मौजूद होती है, बैलेंस शीट में मौजूद होती है ना। और वो विद्यमान साझेदारी है, ख्याति है, वो साझेदारों के सामूहिक जो प्रयास होते हैं, प्रयत्न होते हैं, उनकी मेहनत होती है, उसके फल स्वरूप उन्हें वो ख्याति की अर्जित होती है। उनके व्यवहार, उनके आचरण से वो ख्याति है वो अर्जित होती है। इसलिए इसको पाने का अधिकारी प्रत्येक साझेदार होता है ना। सारे के सारे साझेदार है वो इसको पाने के अधिकारी होते हैं। ठीक है, इसलिए क्या होता है कि किसी भी साझेदार की सेवानिवृत्ति और मृत्यु के समय
साझेदारों के मध्य ख्याति का मूल्यांकन समझौते की शर्तों के अनुसार किया जाता है। किसकी शर्तों के अनुसार? समझौते की जो शर्त है उसके अनुसार किया जाता है ना। और समझौते की शर्त है वो क्या कहती है? समझौते की शर्त क्या कहेंगी? समझौते की शर्त में जो चीज़ बताई गई है उसके अकॉर्डिंग आपको वो सारे काम है वो करने। समझौते की शर्त किस में होती है? वो होती है आपकी पार्टनरशिप डीड में, साझेदारी विलेख में ये सारी बात है वो लिखी जाती है। किस में लिखी जाती है? साझेदारी विलेख में। और उसके अनुसार ही उस ख्याति का वर्गीकरण किया जाता है, उस ख्याति को बांटा जाता है। ठीक है, समझ गए यहाँ तक मेरी बात? यहाँ तक सारी बात क्लियर है ना कि किस तरीके से? क्योंकि ख्याति है वो साझेदारों के सामूहिक प्रयास के बदले है वो अर्जित की जाती है। इसलिए जो साझेदार अवकाश ग्रहण कर रहा है या जिस साझेदार की मृत्यु होती है उसको भी उस ख्याति में हिस्सा दिया जाता है। ठीक है, तो यहां तक क्लियर है ना? ठीक है, यहां तक सारी बात क्लियर हो गई। यहां तक सारी बात क्लियर है। बढ़े आगे। आगे देखो क्या कहता है। जब ख्याति पुस्तकों में विद्यमान नहीं है, जब ख्याति पुस्तकों में विद्यमान नहीं है, और इसमें तो क्या था कि ख्याति है वो उसकी मेहनत का फल है, इस वजह से उस साझेदारों के मध्य बांटी जाती है। अब पहली कंडीशन आती है कि अगर ख्याति पुस्तकों में विद्यमान नहीं है तो ऐसी स्थिति में ख्याति की राशि अधिलाभ अनुपात में प्रत्येक जो वर्तमान साझेदार है उनके खाते के नाम पक्ष में और सेवानिवृत्त खाते के जमा पक्ष में दर्शाई जाएगी। यानी कुल मिला के यहाँ पे जो एंट्री होगी वो किस तरीके से होगी? आपकी एंट्री हो जाएगी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। क्या कह रहा है? जो वर्तमान साझेदार, जैसे मान लो, जैसे हम बात करें कि जैसे अपन बात करें कि उसमें दो पार्टनर हैं A, B और C। दो पार्टनर हैं A, B और C। A, B और C पार्टनर है। A, B और C ये तीन पार्टनर है। अब इसमें A चला गया तो वर्तमान साझेदार कौन से बचे? B और C। तो B और C अगर दोनों को फायदा हो रहा है तो ये गेनिंग पार्टनर होंगे, और जो जा रहा है, कौन जा रहा है? A जा रहा है, तो वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल माना जाएगा। ठीक है, क्लियर है सारी बात? अब देखो आगे एक एग्जाम्पल है उसको हम देख लेते हैं। क्या है कि ABC एक फर्म में साझेदार है जो 3-2-1 के अनुपात में अपना लाभ विभाजन करते हैं। B है वो सेवानिवृत्त हो रहा है और इस अवसर पर ख्याति का मूल्यांकन है वो 60,000 रुपये पर किया गया है। A और C व्यवसाय को 3-1 के अनुपात में लाभ विभाजन करते हैं और चालू रखने का निर्णय लेते हैं। आपको रोजनामचा में प्रविष्टि देनी है। अब देखो सबसे पहले तो अपन को पास क्या है? नया अनुपात है और पुराना अनुपात है। इसका मतलब जा कौन रहा है? B जा रहा है। तो पहले तो हमें B की ख्याति ज्ञात करनी पड़ेगी, है ना? तो B की ख्याति की राशि, है ना, ये आंसर है। B की ख्याति की राशि, तो देखो ख्याति कितनी है? टोटल 60,000। अब उसमें B का हिस्सा कितना है? 2/6। अब इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा आपका 10,000 और ये गुणा करेंगे तो 20,000। ये 20,000 ख्याति की राशि आ गई है। किसकी? सेवानिवृत्त वाला B। अब इस ख्याति की राशि को A और C है वो फायदे के अनुपात में रखेंगे। तो हमें निकालना पड़ेगा
हमें निकालना पड़ेगा ए का फायदा अनुपात। अब इसका मैंने फॉर्मूला बताया था, नया लाभ अनुपात माइनस पुराना लाभ अनुपात। अब देख लो ए का, देखो ए का क्या, ए का नया लाभ क्या है, ए का नया लाभ है 3/4 और पुराना क्या है, पुराना है ए का 3/6। लघुत्तम आ गया आपका कितना, 24। ये 6, जो 4 का भाग 24 में 6 और 6×3 18, ये 24 4 और 4×3 12, तो ये कितना आ गया 6/24। इसी तरीके से सी का फायदा अनुपात, सी का फायदा अनुपात, तो देखो सी का नया अनुपात क्या है, नया अनुपात है 1/4 माइनस पुराना क्या है 1/6। लघुत्तम आ गया 24, ये 6 और ये 4, तो ये आ गया 2/24। अब इसका जो फायदा अनुपात है वो 6:4 या 3:2, क्या हो जाएगा 6:4 या 3:2 है, वो इसका फायदा अनुपात हो जाएगा। हो जाएगा क्या, क्या हो जाएगा, ये फायदा अनुपात हो जाएगा। ठीक है। अब देखो इसमें एक कंडीशन क्या दे रखी है कि ए और सी व्यवसाय को 3:1 में ही चालू रखने का निर्णय लेते हैं, है ना। 3:1 है, वो क्या कह रहा है, इसी में इसको चालू रखने का निर्णय लेते हैं। ठीक है। अपन ने अनुपात निकाला है 3:2। अब देखो इसमें आपका नया अनुपात कितना है 3/4 और जा कौन रहा बी, तो इसका आएगा 3/6, तो ये 6 और ये हो जाएगा आपका 2, 6 और 2, 6 और 2 होगा, ये 4 नहीं होगा, 6 और 2, है ना। तो इसको छोटा करेंगे तो 1, यानी इसको छोटा करेंगे तो ये थोड़ा सा 6 और 2, 6 तो ये है और 2 है ये है, तो 6:2, तो इसको भाग देंगे तो ये तो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 3। अगर छोटा करते हैं तो 3:1 हो जाता है ना। अब इसमें देखो ये इनका फायदा अनुपात हो गया, तो मैंने आपको एंट्री लिखाई थी गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट या टू सेक्रीफाइसिंग। गेनिंग कौन है, गेनिंग है एज कैपिटल अकाउंट DR, एक है सी, तो सीज कैपिटल अकाउंट DR टू बीज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट। अब देखो इसका जो रेशियो है वो 3:1 है और गुडविल की राशि कितनी है 20,000। इस 20,000 को 3:1 में बांटेंगे तो ए का हिस्सा 20,000 मल्टीप्लाई 3/4 है ना, तो ये 5,000 और ये 15,000, तो ए का हिस्सा कितना आ गया 15,000 और सी का हिस्सा 20,000 मल्टीप्लाई 1/4, तो ये कितना आ गया 5,000, तो ये आ गया इसका 5,000। तो ये एंट्री इसकी हो जाएगी। ठीक है, ये एंट्री इस सवाल की होगी। इस सवाल में हमें नया अनुपात दे रखा है, पुराना अनुपात दे रखा है। नए में से पुराना घटाएंगे तो अपने पास फायदे का आ जाएगा और उस फायदे में जो साझेदार अवकाश ग्रहण कर रहा है उसकी गुडविल की राशि को जिस साझेदार को फायदा हो रहा है वो उसे फायदे के अनुपात में बांटेंगे। तो 60,000 में बी की ख्याति है 20,000, उस 20,000 को किस अनुपात में बांटेंगे 3 और 2 में।
3 और 1 में, 3:1 में बांटेंगे तो एज कैपिटल, सीज कैपिटल टू बीज कैपिटल है वो इसकी एंट्री हो जाएगी। ठीक है, बताओ देखें ये चीज आपके समझ में आई या नहीं आई, क्योंकि गुडविल से रिलेटेड क्वेश्चन है वो जरूर आएगा। और ये एकल प्रविष्टि द्वारा समायोजन है ना, एकल प्रविष्टि द्वारा समायोजन है गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट या टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल। ठीक है, ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई, ये बताओ देखिए फटाफट। देखो मन में डाउट नहीं रखना बिल्कुल भी, पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे अपन, ताकि हर चीज़ वो आपको कंसेप्ट के साथ समझ में आए। और उसके बाद अपना जब सिलेबस पूरा हो जाएगा तो हम आपको ढेर सारों MCQs क्वेश्चन, रिक्त स्थान, छोटे 1 लाइनर क्वेश्चन है वो भी करवाएंगे हर चैप्टर से। यानी आप लगातार हमारे साथ जुड़ गए तो आपके अकाउंटेंसी में 100 आउट ऑफ 100 आने की पूरी संभावना है, बशर्ते हम जो आपको चीज़ बताते हैं वो आप करते रहो। और वो करते रहोगे तो निश्चित रूप से आपके पूरे में से पूरे नंबर आएंगे और हर कंसेप्ट के साथ आप उस चीज़ को समझ भी पाओगे। और आपकी कोई भी क्वेरी होगी, आपके कोई भी शंका होंगे, उनका समाधान भी हमारे द्वारा तुरंत आपको उपलब्ध करवाया जाएगा। एक एज ए मोटिवेटर, एज ए गाइडर के रूप में आपको सेवाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। ठीक है, ठीक है, आज के सेशन में इतना ही। ठीक है, तो आज के सेशन में इतना ही, मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।